हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं चैप्टर 1, उसका पार्ट 2। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया है, जिसके अंदर हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर से देख लेना, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज का हम देखने वाले हैं सेकेंड वीडियो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इससे पहले मैं ये बताऊं, मैं खाली एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं अपनी नोट्स में से पढ़ाता हूं। आपको अगर नोट्स अच्छी लगे तो साथ साथ आप उसको रिटर्न डाउन भी करते रहना, क्योंकि वो आपको एग्जाम में काफी कुछ हेल्प करेगी। और दूसरी चीज, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं, मैं रेगुलर अपने चैनल पे कुछ नए वीडियोस डालता रहता हूँ हर एक चैप्टर्स के, तो आपको वो वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको भी वो वीडियो मिलते रहे। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो आ जाते हैं हमारे सेकंड, मैंने जैसा बताया था ये सेकंड पार्ट रहने वाला है वीडियो का। चैप्टर का सेकंड वीडियो है, आप पार्ट 1 जाके यूट्यूब चैनल पे ही है, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर 11th के अंदर आप देख सकते हो। ओके, तो ये हमारा जो है पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी जो डेटा होता है, जो जो डेटा होता है उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो। बेटा जी, जो भी डेटा होता है ना आपका, उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो? तो उसको प्रेजेंट करते हो आइदर डिस्क्रिप्टिव मैनर में। सही है, डिस्क्रिप्टिव मैनर क्या होता है बेटा? डिस्क्रिप्टिव मैनर का मतलब होता है जब आप उसको थ्योरेटिकली प्रेजेंट करते हो, जब आप क्या कर रहे हो थ्योरेटिकली उसको लाइन टू लाइन हर एक चीज को लिख रहे हो कि इतनी डिमांड पे इतने, इतनी प्राइस पे इतना लोग को खरीद रहे थे, इतनी डिमांड इतनी प्राइस पे इतना लोग खरीद रहे थे। मतलब हर एक चीज को आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो। क्या कर रहे हो? लिख रहे हो डिस्क्रिप्टिव मैनर में। तो वो क्या हो गया आपका? डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो वहां पे आपने डेटा को कैसे प्रेजेंट किया? डिस्क्रिप्टिव मैनर में। लेकिन जब क्या करते हो, वही चीज को आप कि इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड है, मतलब अगर 15 रुपए की प्राइस है, लोग एक प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर यही प्राइस 12 हो जाती है, लोग दो खरीदते हैं। यही प्राइस अगर 9 हो जाती है, लोग तीन खरीदते हैं। 6 हो जाती है, लोग चार खरीदते हैं। और अगर सपोज 4 हो जाती है, लोग 5 खरीदते हैं। इसी चीज को आप क्या कर रहे हो? टेबल फॉर्मेट के अंदर बना रहे हो। टेबल फॉर्मेट के अंदर बना रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो हो जाता है टेबल, डेटा टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय वे ऑफ ग्राफ। जब हम यही चीज को ग्राफ के अंदर बता दें, कि इसके अंदर ग्राफ के अंदर कि ये, हाँ, यहाँ पे आएगी हमारी प्राइस आएगी, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आएगी, क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्राइस, इसको इस फॉर्म में दिखा देता हूँ कि इतनी प्राइस पे। तो जब प्राइस ज़्यादा थी तो कम प्रोडक्ट डिमांड की, जैसे जैसे प्राइस कम होती गई, हम मेरी जो डिमांड है वो बढ़ती गई। जैसे जैसे क्या हुआ, प्राइस कम होती गई, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? बढ़ गई। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं ग्राफ। तो ग्राफ को कितने वे में प्रेजेंट किया जाता है? 3 फॉर्म में। पहला डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब उसको राइट डाउन करना कि भाई एक कि पहला, अगर प्राइस अगर 15 रुपए रखी जाए, इफ द प्राइस इज 15, देन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज वन क्वांटिटी। तो आप जब ऐसे लिख रहे हो तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव। जब उसको आप डेटा टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर्म में बनाते हैं, तो वो डेटा टेबल हो गया। और जब आप उसको ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हमारा बाय वे ऑफ ग्राफ। तो आप कोई भी चीज को इन 3 वे के अंदर बता सकते हो। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट ऑफ स्टेटिकल इंफॉर्मेशन। बेटा ये स्टेटिकल्स का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में? क्यों स्टेटिक्स के ऊपर हमको, स्टेटिक्स की चीजें बताई जाती है, हमको ये सब बताया जाता है, ये टेबल वगैरह क्यों बताना पड़ता है बेटा? जब क्या होता है, जब चीजों, द स्टैटिक इंफॉर्मेशन सपोर्ट और कंफर्म द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल क्या है, डिमांड का प्रिंसिपल बोलता है कि प्राइस के कम होने पे लोग ज्यादा खरीदते हैं। सही बात है, हाँ जी, अभी दिवाली ऑफर आ रहा है, सब जगह ऑफर चल रही है, सब जगह डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ? सेल बढ़ जाता है। मतलब प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ जाती है, ऑफ सीजन आ जाती है, तब डिमांड, प्राइस बढ़ जाती है, तो क्या होता है? डिमांड हमारी कम हो जाती है। बेटा ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो ये प्रिंसिपल को कैसे मैं प्रूव करूं? तो ये प्रिंसिपल को प्रूव किया मैंने ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देके, कि जब मेरी प्राइस ज्यादा थी तब डिमांड सिर्फ एक प्रोडक्ट की थी, लेकिन अगर मेरी प्राइस जब मैंने कम करी तो डिमांड क्या हो गई? मेरी बढ़ गई। तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या करती है? प्रूव करती है, कंफर्म करती है प्रिंसिपल को। इट गिव एन आइडिया ऑफ चेंजिंग ट्रेंड। मतलब कि ये ट्रेंड के बारे में बताती है कि कोई अगर चीज का बताया हुआ है कि सपोज एलईडी टीवी और एलसीडी टीवी, ठीक है, एलसीडी टीवी और एलईडी टीवी, और उसके बारे में क्या बता दिया? एलईडी,
एलईडी टीवी, सपोज कि अब के टाइम पे 2015 के अंदर हमारे सपोज ये तो टीवी आए नहीं थे और यहाँ पे 1 लाख टीवी बिकते थे। 2020 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो सेल था वो सपोज 80,000 हो गया और इसका 20,000 हो गया। 2025 के अंदर यहाँ पे इसका सेल हो गया 40 लाख और यहाँ पे इसका सेल हो चुका है सपोज 60 लाख। तो ये बता रहा है कि किसका ट्रेंड आ रहा है, एलईडी टीवी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बताता है कि भाई किस क्या चेंजिंग ट्रेंड हो रहा है, उसको अगर हम स्टैटिक्स फॉर्म में बताएंगे तो हमको उसका ट्रेंड मालूम पड़ता है। टू मेक कंपेरेटिव स्टडी इजी, यहाँ पे मैंने कंपेरेटिव करके बता दिया ना आपको कि यहाँ पे इसका सेल इतना है, इसका सेल इतना है, किसका सेल कम हो रहा है, किसका सेल बढ़ रहा है, तो वो हम कंपेरेटिवली इजी कर सकते हैं। मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब फैक्ट को हम इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन आपके बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। फटाफट, पहला क्या करता है, ये सपोर्ट करता है प्रिंसिपल को, सेकंड क्या करेगा, ट्रेंड के बारे में बताएगा, तीसरा क्या करेगा, ये आपको कंपेरेटिव बताएगा, चौथा क्या करेगा, प्रेजेंटेशन में आपको हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट, requisite aspect of collecting static information and presenting it in the diagram। तो आप जब वो डायग्राम ग्राफ या तो चार्ट फॉर्म में बनाओगे तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्विजिट क्या क्या रिक्वायरमेंट। पहला होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को जब आप किसी को प्रेजेंट करें स्कूल्स के अंदर, कोई अगर आपके कोई स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट करो, तो वहाँ पे बेसिक होता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपने जो भी डेटा इन्फॉर्म में जो भी प्रेजेंट कर रहे हो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से लेके आए, क्योंकि सोर्स इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो जो आपने जो डेटा प्रेजेंट किया उसका कोई ऑथेंटिकेशन है कि बस ऐसी मनगढ़ंत कहानी है, कि हाइपोथेटिकल है कि पर्टिकुलर सोर्स है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से लाए हो, कहाँ से लाए हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लैरिटी रिगार्डिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किस डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्टर जो क्या होते हैं, जो डिपेंडेबल होते हैं, जो अगर जिसमें चेंज करो तो दूसरे फैक्टर में क्या होता है, उसमें चेंजेस होता है। मतलब सर ये जो फैक्टर है डिपेंडेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होता है। तो कौन से मेरे फैक्टर डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट, उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ पे ये बनाते हैं तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस क्या हो गया, वाई हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट। और लास्ट है चूज द एप्रोप्रिएट स्केल। बेटा ये एप्रोप्रिएट स्केल क्या होती है, देखो यहाँ पे डेटा छोटा था इसलिए इसने 5-5 का स्केल सेलेक्ट किया, 5, 10, 15, 20, 25। यहीं पे डेटा अगर सपोज 100 का डिफरेंस होता है तो वो 100 का डिफरेंस देखता है कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000। अगर यहाँ पे जो डिफरेंसेस है सपोज 1000 के होते हैं तो 1000 का स्केल था, मतलब हमको स्केल कैसा लेना है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या है, पहला आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा कौन सा है, सोर्स ऑफ डेटा क्या है, दूसरा क्या है आपको मालूम ये क्लियर होना चाहिए कि डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसी के बेस पे ये डेटा बनाने के लिए डेटा का सोर्स वापस से बताऊं, ये अगर आपको ये चार्ट बनाना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे पहला चाहिए होगा आपको ये चार्ट बनाने से पहले कि ये डेटा आया कहाँ से, तो इसका सोर्स ऑफ डेटा। दूसरा आपको क्या मालूम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तीसरा क्या होना चाहिए, ये जो स्केल लेना है, ये स्केल कैसे लेना, 2012, 2013, 2014, 2015। अगर इंफॉर्मेशन 2050 से लेके 1950 से लेके 2025 तक दे रखी हुई है, तो आप उसको एक थोड़ी लिखोगे, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58। वहां पे आप क्या करोगे, 10-10 साल का है तो 20-20 साल का गैप लोगे कि 50, 60, 70, 80, 90। तो ये क्या होता है, ये अप्रोप्रिएट स्केल को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये क्या देखा हमने, रिक्विजिट क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है जब आप डायग्राम या तो ग्राफ के फॉर्म में डेटा को बनाते हो तब। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब देखो प्रेजेंटेशन के अंदर ये जो है ना, ये टॉपिक, ये पूरा आपका टॉपिक आता है डायग्राम एंड ग्राफ के ऊपर, चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12। तो जब आप स्टैंडर्ड 12 में आओगे
स्टैंडर्ड 12 के अंदर आओगे, वहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो डायग्राम एंड ग्राफ के ऊपर है, तो ये चीज़ को हम डिटेल में उस समय सिखाते हैं। मगर यहाँ पे आपकी टॉपिक दिया हुआ था, यहाँ पे छोटी सी झलक दी है, चलो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। तो जो हम अपने प्रेजेंट हम अपने जो डिटेल्स है जो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं आइदर बार डायग्राम के अंदर, या तो बार चार्ट बोलते हो, या तो बार ग्राफ के अंदर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे है ना बार बनाए जाते हैं बेटा, ये जो है ना इसको बोलते हैं आप बार, क्या बोलेंगे बार, वो पीने वाला बार नहीं, ठीक है, ये चार्ट का बार। ओके, तो इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ओवर अ वन बेस। सर ये क्या होता है, बेस का मतलब होता है ये जो हुआ ना, ये हमारा बेस हुआ, और ये जो है ये वाई एक्सिस पे जो आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो हम अपने बेस पे वेरिएबल को प्रेजेंट करते हैं, और से प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार, तो कितने साल, हर एक साल में कितने कितने का प्रोडक्शन हुआ, कितनी कार का प्रोडक्शन हुआ, उसको मैंने प्रेजेंट किया बाय वे ऑफ बार के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट ग्रुप डेटा विद द रेक्टेंगुलर बार, यहाँ पे कैसे बनते हैं, रेक्टेंगुलर बार बनते हैं, ये बार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, सीधा का सीधा ही आता है। ओके, ये क्या बताता है, लेंथ और प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ विच दे रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 की लेंथ है यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी है, 3 की है, इसकी वाले की कितनी है, 4 की है, इसके वाले की सपोज 6 की है। तो अगर 6 की लेंथ है तो ये 6 पे आके रुकेगा। अगर इसकी लेंथ है 4.6 की, तो ये हम इसकी लेंथ कितनी बनाएंगे, 4.6 के बाजू में बनाएंगे, समझे। मतलब जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी हाइट होगी, मतलब जितना उसका डेटा वैल्यू होगा उतनी ही उसकी लेंथ होगी, ठीक है। डेटा वैल्यू के हिसाब से उसकी लेंथ होती है। इन शॉर्ट बार डायग्राम